सुनाती हूँ। ये कहानी है मेरी टॉलस्टॉय की 3 प्रश्न, 3 क्वेश्चंस। तो इस कहानी का में एक राजा होता है जिसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बहुत दिनों से घर करे होते हैं और वो उनका जवाब चाहता है। तो वो उनसे कहता है कि अपने सभासदों को बोल के कि भाई मुझे 3 क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में, क्या आप उनका आंसर बता सकते हैं? तो सब इकट्ठे होते हैं, सारे बुद्धिमान लोग। अब मैं सुनाई पड़ रही हूँ ना? ओके। तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन सा है जो कि आपको सलाह दे सकता है। और तीसरा वो पूछना चाहता है कि सबसे सही समय कौन सा है काम करने के लिए। तो कोई जवाब नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सन्यासी जी हैं जो थोड़ी दूर पे कुटिया बना के रहते हैं, आप उनसे पूछो। तो राजा उनसे मिलने जाता है, साधारण वेशभूषा में जाता है और अपने गुप्तचरों को बाहर ही छोड़ के जाता है। तो जब वो जाके देखता है तो गुरुजी अपनी खेत की खुदाई कर रहे होते। तो वो राजा से संकेत में कहते हैं कि तुम भी करो आके। तो राजा उनके संग खुदाई करने लगता है। तो वो दोनों मिलके खेत की खुदाई कर रहे होते हैं। इतने में एक आदमी बड़ी घायल अवस्था में आता है, उसके पेट से खून बह रहा होता है। तो राजा उनसे कहते हैं, देख के एकदम से चौंक जाते हैं कि अरे इस पे तो बहुत खून बह रहा है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसको लिटाते हैं, उसको दवा उपचार करते हैं, तो उसको सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा संयत होता है और उसका की आंख खुलती है। तो वो देख के एकदम से चौंक जाता है और बहुत क्षमा याचना करता है कि मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं राजा को मारने आया था, क्योंकि राजा ने मेरे भाई को फांसी की सजा दी है। लेकिन इनके गुप्तचरों ने मुझे देख लिया, मैं झाड़ी में छुपा हुआ था और मुझे पेट पे मारा, जिसकी वजह से मैं घायल हो गया। और यहाँ पे आके राजा ने उल्टा मुझे उपचार दिया और मेरी इतनी सेवा करी। मैं तो बहुत ही पश्चाताप से घिर गया हूँ और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं ऐसी बात सोची भी कैसे मैंने। और राजा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे को जो चाहे सजा दे और मैं उनके लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर राजा कहता है उनसे, सन्यासी जी से, कि भाई अब मैं चलूं, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब तो अभी नहीं मिला। तो गुरुजी कहते हैं, क्या नहीं मिला तुम्हें अपने सवालों का जवाब? तो वो थोड़ा सा असमंजस में होता है। तो सन्यासी जी कहते हैं, देखो तुम जब यहाँ पे आए मैं खुदाई कर रहा था, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम वही था। मैं चाह रहा था तुम मेरे साथ खुदाई करो, तुमने खुदाई कराई, तो वो महत्वपूर्ण था। फिर ये आदमी आया जो कि घायल अवस्था में था और उसको आपने उपचार किया। तो इसका मतलब ये हुआ, हेलो आवाज आ रही है मेरी? मुझे लग रहा है रुक रही है बात। तो आप उस समय आप ही इसका उपचार कर सकते थे और आप उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो वो समय है अभी, इसी समय है, जो भी समय है। तो राजा ने कहा, तो बड़ा मतलब अच्छा लगा सुन के कि उसने कहा, इतनी अच्छी गूढ़ बात बताई है उन्होंने। तो सन्यासी जी ने कहा कि देखो राजा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान होता है और सबसे महत्वपूर्ण काम वही होता है जो आप कर रहे होते हो, और सबसे महत्वपूर्ण इंसान वही होता है जो आपके सामने उस समय आपको सलाह देने के लिए मौजूद होता है। तो इसलिए वर्तमान की पावर को नहीं नकारना चाहिए। वर्तमान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है और वर्तमान को ही सबसे पूरी तरह से जीना चाहिए, कंप्लीटली। आगे पीछे की बातें सोच के परेशान होने का कोई कारण नहीं है। तो ये कहानी थी 3 प्रश्न, और जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग वर्तमान में जीने की का प्रयत्न करा करें और उस समय की सब चीजों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी कि हम किसी भी महत्वपूर्ण चीज को देखते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम, मैं सुनाऊं?